नमो बुद्धाय। मेरा नाम भंते संग प्रिय और आज हम लोग जानेंगे कि भगवान बुद्ध के सिद्धांत और बौद्ध धर्म के सिद्धांत। हमने बौद्ध धर्म के कुछ बारे में जाना है। ये जानते हैं हाँ कि बौद्ध धर्म भारत का एक धर्म था और बौद्ध धर्म अगर गिना भी जाता है तो हिंदू धर्म का एक टुकड़ा कि हिंदू धर्म का एक छोटा सा एक संप्रदाय है बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म के लोग भी इसको अभी मानते हैं कि हिंदू धर्म बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म इससे थोड़ा भिन्न है, अलग है। इसके सिद्धांत अलग हैं, इसके नियम अलग हैं, इसके कानून अलग हैं, इनका पहनावा अलग है, इनके विचार अलग हैं, इनका जीवन अलग है। इन सभी लोगों सभी धर्मों से इसका थोड़ा भिन्न है। बौद्ध धर्म का सिद्धांत विज्ञानवाद पर है, तर्कवाद पर है, सत्य और यथार्थवादी है। इसमें कोई भी किसी प्रकार से असत्य को और अंधविश्वास को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया गया। भगवान बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए हैं वो सत्य है। जो भगवान बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया है, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का जो सिद्धांत दिया है, ये सिद्धांत बहुत ही प्राकृतिक और एक कह सकते हैं कि सारे दुखों से मुक्त होने का मार्ग है। सिद्धार्थ गौतम ने ही एक संसार में इकलौते एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने दुख की खोज की, दुख का मार्ग खोज निकाला, जिन्होंने दुख से मुक्त होने का मार्ग खोज निकाला। उन्होंने कहा है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख का निवारण का मार्ग है। दुख का निवारण का मार्ग है और वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, सम्मा समाधि, और ये 8 प्रकार के अभिन्न अंग हैं जो सारे दुखों से मुक्त कराते हैं। भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है वो विज्ञानवाद पर है। भगवान बुद्ध वर्तमान में रहने की शिक्षा देते हैं कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो जीवंत जागरूक होने की शिक्षा है। अगर हम अपने जीवन में जागरूक नहीं हैं, जागरूकता नहीं है, तत्क्षण हमें अपनी पल की जानकारी नहीं, तो हम अपना एक अमूल्य जीवन हम खो देते हैं। भूत और भविष्य से इन दोनों से थोड़ा सा अलग हटाते हैं बुद्ध की शिक्षा, वर्तमान में स्थापित करते हैं, क्योंकि वर्तमान में ही सब कुछ रखा है, वर्तमान ही समुच्चय जीने की कला है। तो भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है वो यथार्थ विज्ञानवादी है। यथार्थ विज्ञानवादी ये कि इसमें किसी प्रकार से अंधविश्वास का नामो निशान नहीं है। भगवान बुद्ध इस बात को कहते हैं कि किसी धर्म को इसलिए मत मानो कि ये परंपरागत उसको लोग मानते चले आ रहे हैं, उसको लोग परंपरागत से उसका अनुसरण करते चले आ रहे हैं, सदियों से पुराने पूर्वजों से उसको मानते चले आ रहे हैं। उस धर्म को मत मानो, उसकी यथार्थ उसकी सच्चाई जानो कि हम जिस परंपराओं को ढोते चले आ रहे हैं, क्या उसमें कोई सत्य है, कोई अच्छी बात है, और अच्छी बात है तो उसका अनुसरण करें। और बेमतलब कि वे बचा अपने परंपरा अनुसार उसको ढाते चले आ रहे, चलते चले आ रहे, उसको मनाते चले आ रहे हैं। भारत में ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जो इतनी विचित्र, इतनी गंदी परंपराएं हैं। वो सने सने ये भारत थोड़ा विकास किया और विकास करने के उपरांत अब थोड़ा थोड़ा उन परंपराओं को, रूढ़ियावादी परंपराओं को थोड़ा सा मुक्त हुआ, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा समुच्चय ऐसे अंधविश्वास के चपेट में बना हुआ है। धर्म के इन ठेकेदारों ने उनको जबरन ऐसे अंधविश्वास के कोठे में बांध रखा है, जिससे निकलना बहुत दुर्लभ है। अंधभक्त और अंधश्रद्धा ये नशे से भी ज़्यादा गंभीर, ड्रग से भी ज़्यादा गंभीर नशे होते हैं। जो व्यक्ति अंधविश्वासी होगा, अंधभक्त होगा, वो समझो इतना भयंकर ड्रग्स लेता है, उसका संसार में कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। तो अंधविश्वास से मुक्त होना बहुत आवश्यक है।
अंधविश्वास तुम्हारे ज्ञान के पटल को बंद कर देती है, तुम्हारे पर्दा को बंद कर देती है। और ऐसे ज्ञान पटल को बंद करने के उपरांत तुम्हारे अंदर ज्ञान की ज्योति जलने से पहले तुम्हारे अंदर ज्ञान की ज्योति नहीं जलती है और तुम यूं ही अपना जीवन बर्बाद करके चले जाते हो। बहुत ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी परंपराएं जैसे बहुत सारे लोग पहले पूर्वजों में बलि चढ़ाते आते थे ब्रह्म के नाम से, कि हम बलि चढ़ाएंगे तो हमारे देवता ब्रह्म प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारी बलि आज भी परंपरागत से चला रहे हैं, कितने जीवों को मारते हैं, लेकिन इसमें कोई यथार्थ नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई पुण्य बल नहीं है। किसी जीव की हत्या करने से तुम्हें पुण्य बल मिलता है, तुम्हें आनंद मिलता है, ऐसा पुण्य कर्म कोई धर्म नहीं सिखाता। तो ऐसी परंपराएं भारत में सदियों से चली आ रही हैं और ये बहुत गलत परंपराएं हैं। तो ऐसी परंपराएं बंद होनी चाहिए। मैं गिनती नहीं कर सकता हूँ ऐसी इतनी न जाने कितनी परंपराएं। पहले धर्म के नाम से लोग, यहाँ तक कि पहले पूर्व में जब कोई माँ के गर्भ में पहला पुत्र जन्मता था तो उसे भी बलि चढ़ा देते थे या गंगा में उसको बहा देते थे। एक परंपराएं थी, कुछ वर्षों तक चली, फिर ये अंग्रेज़ों ने इसे बंद किया। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा में ऐसा भय नहीं है। बुद्ध के प्रति आप श्रद्धा रखो, महापुरुष के प्रति श्रद्धा रखो, पर अंधश्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा अंधभक्ति नहीं। उसके बारे में जानो, बुद्ध के क्या अंदर लक्षण हैं, बुद्ध के क्या गुण हैं, उन गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं, उन गुणों को यदि आप उतारेंगे तो सचमुच उनके पथ मार्ग पर भी चलेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर भी चलेंगे और उस लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं, अंधभक्ति नहीं। तो अंधभक्ति बिल्कुल नहीं, बौद्ध धर्म में बिल्कुल नहीं। ये यथार्थ बुद्ध का ज्ञान है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसके बाद बुद्ध का जो सिद्धांत है वो दुखों से मुक्त होने का मार्ग है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण का मार्ग है। और मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। और अष्टांगिक मार्ग को समझने से पहले हमें अपने इस जीवन के बारे में जानना पड़ेगा कि हमारा जीवन क्या है। बुद्धत्व बनने के लिए हमें केवल एक जागरूक अवस्था चाहिए, केवल बोध चाहिए, केवल बोधता चाहिए। अगर जिसके अंदर बोध हो गया वो बुद्ध हो गया, और जो जिसके अंदर बोधता ही नहीं है, अबोध है, तो अज्ञान है, तो ज्ञानी कैसे बन सकता है। बुद्ध बनने के लिए केवल बोध चाहिए। एक उदाहरण से समझे कि जब भगवान मतलब सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की अवस्था में थे, जब गृह त्याग किए और गृह त्याग करने के उपरांत राजा ने माने उनके पिता ने ये आदेश दिया कि मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, राजगद्दी को संभालने योग्य हो गया है, हम क्यों न ऐसे नगर का भ्रमण कराएं, नगर का जायजा लें। तो यमराज अपने सारथी चंदक के साथ या कंधक के साथ नहीं, चन्ना के साथ गए, नगर का भ्रमण किया। तो नगर का जब भ्रमण किया तो भ्रमण करते समय उन्होंने 4 निमित्त देखे, 4 दृश्य देखे। पहला, एक रोगी व्यक्ति को देखा, रोग से ग्रसित, बहुत रोगी अवस्था। तो चन्ना से सिद्धार्थ पूछते हैं कि चन्ना ये कैसा व्यक्ति है, ये क्यों तड़प रहा है, क्यों व्याकुल है। तो चन्ना कहते हैं यमराज ये रोगी है, अपने रोग के कारण से, अपनी पीड़ा से तड़प रहा है, व्याकुल है। तो चन्ना कहता है कि यमराज ऐसा रोग आपको भी एक बार सताएगा। जीवन में हर व्यक्ति को रोग ना एक बार आता ही है। आगे जाते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। और जब ये बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं चना ये कैसा। तो चना कहता है यमराज ये अपनी वृद्ध अवस्था में है, और वृद्ध अवस्था में इसका शरीर, इसकी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, ये केवल अभी मरण अवस्था तक है। और इस बुढ़ापे में इतना दुखी है, इतना व्याकुल है, ये चाहता है कि मेरे प्राण अभी निकल जाएं। तो यमराज ऐसी अवस्था एक समय आपको भी आएगी, आप भी ऐसे बूढ़े हो जाएंगे,
आपको भी जर्जरित हो जाएंगे। तो कहता कितना दुख है संसार में। आगे जाते हैं तो एक मरा हुआ व्यक्ति शमशान घाट में जलाने के लिए जाते हैं, उसको देखते हैं। चन्ना से पूछते हैं, चन्ना ये क्या है? तो चन्ना यमराज से कहते हैं कि महाराज माने यमराज कि मरा व्यक्ति है, इसको शमशान घाट में जलाने के लिए जा रहे हैं। इस संसार में हर प्राणी को मरना है, चाहे आप भी हो चाहे हम हो, सबको मर के इसी प्रकार से शमशान घाट में उसको जला देंगे जाके। सिद्धार्थ गौतम को थोड़ा अपने जीवन के प्रति बोध आता है, होश आता है। संसार की जब वो परख देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो उन्हें होश आता है कि मेरा जीवन बस यहीं तक सीमित है। रोगी, बुढ़ापा, मृत्यु, फिर आगे चलकर एक सन्यासी को देखते हैं, तपस्वी को देखते हैं। जब एक तपस्वी को देखते हैं तो देखने के उपरांत तो उन्हें थोड़ा सा आनंद आता, अच्छा लगता है कि सन्यासी देखो तप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, किसी प्रकार दुख नहीं, शोक नहीं, मन में कोई किसी प्रकार किसी असंतोषी नहीं। तो सिद्धार्थ वहीं लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे इसी समय घर छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो उसी क्षण उसी समय अपना गृह त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। 6 वर्षों तक अथक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। सारी विद्याएं जो गुरु के पास जाएं, जिसके पास जाएं, जिस गुरु के पास जाएं, जैसी विद्या मिले उसको ग्रहण कर लें। बहुत मेहनत करने के उपरांत यहाँ तक कि अन्न पान को भी छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, उससे भी लाभ नहीं मिलता है। जब खीर खाते हैं, स्त्री द्वारा मान सुजाता द्वारा जब खीर ग्रहण करते हैं, थोड़ा सा उन्हें ऊर्जा मिलती, शक्ति मिलती है। तो निरंजना नदी पार करते हुए पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ अवस्था हो जाते हैं और वहीं एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि मुझे अब बोधत्व प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। तो जब संकल्प लेते हैं तो वहाँ 7 सप्ताह व्यतीत करने के बाद वहाँ उन्हें ज्ञान बोध होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, मन सारे दुखों से मुक्त होने का मार्ग प्राप्त होता है। जीवन मरण के इस चक्र को भली भांति वो समझ जाते हैं और जीवन में हर किसी को इससे मुक्त होने का साधारण सा मार्ग देते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने केवल 4 दृश्य देखने के उपरांत ही ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें प्रेरणा मिली 4 दृश्य देखने के बाद। केवल बोधि चाहिए, जागृत अवस्था ही चाहिए। हम मनुष्य ने भी न जाने कितने बूढ़े, रोगी व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति को शमशान घाट में जलाते हुए न जाने कितना देखा होगा। क्या कोई बुद्ध बनते हैं? नहीं बनते। जागृत, तत्क्षण जागृत अवस्था उसके लिए चाहिए। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम की स्वयं आयु 29 वर्ष की थी। 29 वर्ष बहुत बड़ी अवस्था होती है। 29 वर्ष की अवस्था में उन्हें संसार का ज्ञान बोध अच्छे से हो जाता है कि संसार क्या है। बहुत मैच्योर अवस्था होती है। और स्वयं उनके पिता सिद्धार्थ गौतम के पिता, उनकी आयु भी बहुत थी, उनके बाल भी पके होंगे। राजमहल में कोई बूढ़े या और रोगी जरूर होंगे, देखा होगा। लेकिन वो उस समय उनको बोध ज्ञान ही था, उनको तथ्यजड़ उन्हें बोध ज्ञान था। यूँ ऐसे समझ सकते हैं कि एक समय आइंस्टाइन नाम का वैज्ञानिक अपने खेत में एक एप्पल माने सेब के बगीचे में बैठ गया। दोपहर के टाइम पे बैठ गया तो अचानक उसके सामने एक फल गिरा। जब उसे फल गिरा तो आइंस्टाइन थोड़ा चिंतित होने लगे कि फल गिरा, चिंतन करने लगे। चिंतन करते उन्हें बहुत बड़ी खोज मिली। माने उसी फल गिरने से उन्हें ग्रेविटी की परख हुई, ग्रेविटी की खोज निकाली और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। क्या इससे पहले उस व्यक्ति ने या अन्य ने क्या फल गिरते हुए देखा नहीं था? देखा होगा, लेकिन वो जागृत अवस्था थी। तो उस क्षण केवल एक जागृति थी और जागृत बोधता ये आपको भी परखनी पड़ेगी।
वो ऊर्जा, वो शक्ति हर व्यक्ति के अंदर होती है। महाज्ञानी बनने के लिए, बुद्ध बनने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए सारी ऊर्जा आपके अंदर है, लेकिन वो ऊर्जा किधर जा रही है, किधर आप व्यक्त कर रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जेम्स वाट आपने नाम सुना होगा, जिसने रेलगाड़ी का इंजन निर्माण किया था। जेम्स वाट एक समय किसी केतली में कुछ पानी उबाल रहे हों या कुछ खाना पका रहे हों, उसकी भाप से केतली का ऊपर उठी, तो जेम्स वाट उसको बहुत बारीकी से देखने लगे। जब बहुत बारीकी से जब देखने लगे तो चिंतित करने लगे कि भाप में इतनी ताकत होती है, पावर होती है। तो भाप से ऊर्जा का आभास हुआ। जब भाप से ऊर्जा का आभास हुआ तो जेम्स वाट ने एक विशाल रेलगाड़ी का इंजन निर्माण किया। क्या इससे पहले किसी व्यक्ति ने भाप में उबलते उठते हुए भाप की ऊर्जा को मापते हुए देखा नहीं होगा? हम सब ने देखा है। क्या कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई ऐसा चमत्कार करता है? नहीं, केवल एक जागृत बुद्ध। यही घटना बुद्ध के साथ हुई, यही सिद्धार्थ गौतम के साथ हुई, तब वो जाके बुद्ध बने। नमो बुद्धाय।